अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B को डिस्कस करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये टॉपिक वाइज है, वो ये है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हैं बेटे, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि that first identity we have a plus b whole square that is equals to a square plus 2ab plus b square. This is the first identity, ठीक है। और सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास है a minus b whole square that is equals to a square minus 2ab plus b square. Why we are having negative sign here with the product? Just because of this negative sign. हमारे पास देखे ना, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, we will have a positive product. देखिए स्क्वेयर्स तो they are always positive in both the cases, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है? इन बोथ द केसेस, इन एवरी केस स्क्वेयर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वेयर पॉजिटिव है। अब जो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी की डिफ्रेंसिएशन होगी वो आपका प्रोडक्ट की वजह से होगा। प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2ab, माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2ab। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। When this identity is applied, when we have two squares and a negative sign in between them, then you will make use of the third identity, that is a square minus b square. It's equals to a plus b, a minus b. अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 की साइड पे मूव करते हैं। वो कहते हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के मीनिंग्स होते हैं बेटे ब्रेकिंग, ठीक है। हमने ब्रेक करना है एक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर वी आर हैविंग ए पार्ट एज a प्लस 4 होल स्क्वायर। दिस इज जस्ट लाइक a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। अब ये क्या थी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास a है, a स्क्वायर प्लस, अब ये जो 2 है ये आइडेंटिटी का 2 है, ठीक है, आइडेंटिटी का 2 है। ए बी आपके पास क्या है? ए तो ए था और बी आपके पास 4 है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट इसे सॉल्व करें तो यू विल गेट ए का स्क्वायर, जब आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर। अब 2 4s आर 8, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 8a प्लस 4 का जब स्क्वायर यू विल टेक स्क्वायर ऑफ द 4, यू विल गेट 16। 4 into 4 is 16. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी, वो कहते हैं कि इट इज़ 3b प्लस 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3b प्लस 2 होल स्क्वायर, वो ये कहता है। अब देखें ना, दिस इज ऑल्सो लाइक एज a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी क्या कहती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a आपके पास ये है a स्क्वायर प्लस ये 2 आइडेंटिटी का ये वाला 2 है, ठीक है, दिस वन। a आपके पास है 3b एंड b इज 2 प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। अब b के आपके पास 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इनको आपने सॉल्व करना है तो 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 2 12 into b प्लस द स्क्वायर ऑफ 2 is 4. दिस इज पार्ट b। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट c, वो ये कहता है कि दैट यहाँ पर c प्लस 4d होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी क्यों कह रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखे ना, a आपके पास c है प्लस 2 फार्मूले का है, ठीक है, और a आपके पास ये c है और b आपके पास 4d है और प्लस b स्क्वायर है आपके पास, b आपके पास क्या है? 4d का होल स्क्वायर, देखिए ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब c का स्क्वायर यू विल टेक स्क्वायर ऑफ c, यू विल गेट c स्क्वायर प्लस 2 4s आर 8cd प्लस 4, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, द स्क्वायर ऑफ d इज d स्क्वायर, 16d स्क्वायर। ये आपके पास c पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव द d पार्ट। d पार्ट में वो ये कहता है कि 9h प्लस 2k होल स्क्वायर। अब देखिए 9h a आपके पास और 2k आपके पास b है, तो a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी क्या था आपके पास, 2k था। ए आपके पास 9h है। 2 इंटू ए इज़ 9h इंटू बी इज़ 2k प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, द स्क्वायर ऑफ h इज h स्क्वायर प्लस 2 9s are 18, 18 2s are 36 hk प्लस द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4k स्क्वायर। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट इन क्वेश्चन 2 द स्टेटमेंट इज सेम हेयर। वो कहता है कि वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट सेम है। कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द सेकंड आइडेंटिटी। क्यों? जस्ट बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव साइन हेयर इन क्वेश्चन नंबर 2a पार्ट, m-9 होल स्क्वायर। अब देखिए बेटे सेकंड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जस्ट वी हैव द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस 2ab था, यहाँ पर माइनस 2ab है, ठीक है। तो देखें कि a आपके पास m है, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है इंटू a इंटू बी 9 प्लस b स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है। m का स्क्वायर ले तो यू विल गेट m स्क्वायर माइनस 2 9s are 18m प्लस 9 का स्क्वायर जब आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 81। दिस इज पार्ट ए। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी। वो कहते हैं कि 5n माइनस 4 होल स्क्वायर। a is 5n and b is 4. a square minus 2 into a is 5n and b is 4 here plus 4 is your b square, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर जब आप when you are taking the square of 5 you will get 25। n का स्क्वायर जो है वो n स्क्वायर माइनस 2 5s are 10, 10 4s are 40n प्लस द स्क्वायर ऑफ 4 is 16। तो ये आपके पास है b पार्ट। नेक्स्ट वी हैव द सी पार्ट, 9 माइनस 5p होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर a इज 9 एंड b इज 5p। अब a स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए के आपके पास 9 है और b आपके पास 5p है प्लस b स्क्वायर दैट इज 5p स्क्वायर। अब इसे आप एक्सपेंड करें तो द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 माइनस 2 इंटू ए बी। देखें ना 2 9s are 18, 18 5s are 90p प्लस 5 5s are 25 p स्क्वायर। ये आपके पास सी पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। वो कहता है कि 3 माइनस 8r होल स्क्वायर। अब ए आपके पास है 3 और बी है आपके पास 8r। ए स्क्वायर दैट मीन्स के 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। क्या मतलब? ए इज 3 बी इज 8r प्लस b square that means 8r square। अब देखिए 3 the square of 3 is 9q square minus 2 3s are 6, 6 8s are 48 qr, q and r is qr plus the square of 8 is 64 r square। This was part D of question number 2। Next students we are moving towards question number 3। Next students we have the question number 3। कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और इसमें वी आर हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है बेटी? जस्ट बिकॉज वी आर गिवन s माइनस 5 s प्लस 5। अब थर्ड आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी? जब आपके पास फर्स्ट नंबर सेम होगा और सेकंड नंबर सेम होगा और एक ब्रैकेट में हमारे पास माइनस एक में प्लस होगा। then you will make use of the third identity। तो a minus b a plus b that is equals to a square minus b square। तो a is 5 is s और b is 5 a square minus b square। s का स्क्वायर आपके पास s square हो जाएगा minus the square of 5 is 25। Next students we have the b part। In that case we are given 2t plus 11 2t minus 11 a plus b a minus b a प्लस बी ए माइनस बी। ए और ए सेम होने चाहिए, बी और बी सेम होने चाहिए, एक साइड पे आपके पास प्लस साइन होना चाहिए एंड ऑन सेकंड ब्रैकेट यू मस्ट हैव अ नेगेटिव साइन।
देन यू विल मेक यूज ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, it will be 4t square minus 11 square means 121. And then we have the C part, 7 plus 2u, 7 minus 2u, a plus b, a minus b. So it's a square minus b square, b is 2u, b square. The square of 7 is 49 minus square of 2 is 4. The square of u is u square. So 49 minus 4u square is your answer. Then the last part is your D part. वो कहता है कि W minus 10x, W plus 10x. W is A, 10x is B, A minus B, A plus B. तो देखें ना, A square minus B square. तो W square means the square of W is W square minus the square of 10 is 100 x square. This was part D. Okay students, hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मालिक आपको हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।